आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक परिचय। बेसिक परिचय से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो निम्न श्रृंखला में कार्य करती है। कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित मशीन है जो कौन सी श्रृंखला में कार्य करती है? पहला ऑप्शन है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट इनपुट प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऑप्शन नंबर डी प्रोसेस आउटपुट इनपुट। तो निम्न में से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर के अंदर हम सबसे पहले इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद में सीपीयू हमारा क्या करता है? प्रोसेस करता है। उसके बाद में हमें आउटपुट मिलता है। इसी प्रक्रिया के ऊपर हमारे कंप्यूटर काम करते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेटा को स्टोर करने के लिए मुख्यतः कौन से फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? डेटा को स्टोर करने के लिए कौन से फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बाइनरी फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर बी डेसिमल फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर सी ऑक्टल फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो हमारे जो डेटा को स्टोर करते हैं वो हम करते हैं बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाइनरी डिजिट कौन कौन से होते हैं? हमारे 1 और 0। इसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है बाइनरी डिजिट में या बाइनरी फॉर्मेट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य है। प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए निर्देशों को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी निर्देशों को प्रोसेस करना, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम को कंट्रोल करना, ऑप्शन नंबर डी रिजल्ट को प्रदर्शित करना। तो हमारा जो प्रोसेसिंग यूनिट है यानी कि हमारा सीपीयू, प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है? हमारा सीपीयू। सीपीयू का काम क्या है? निर्देशों को प्रोसेस करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। सीपीयू का काम क्या होता है? मुख्यतः निर्देशों को प्रोसेस करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तापमान, दबाव, गति आदि संकेतों के आधार पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं। यानी इनके ऊपर जो कार्य करते हैं संकेतों के आधार पर वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी वह दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो हमारे जो संकेत के आधार पर काम करते हैं, सिग्नल के आधार पर काम करते हैं, जैसे हमारे ये हैं, यहाँ पर अपने जो मीटर होते हैं ये संकेतों के ऊपर काम करते हैं। इनके ऊपर ये घड़ी लगी होती है। ये कंप्यूटर होते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर। कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। जो घड़ी वाले कंप्यूटर होते हैं वो हमारे संकेतों के ऊपर काम करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम एनालॉग कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कनेक्टिविटी का उदाहरण है? कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी पावर कार्ड, ऑप्शन नंबर सी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर डी डेटा। तो हमारा जो कनेक्टिविटी का उदाहरण है वो होगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट। इंटरनेट में एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करवाया जाता है। तो ये हमारा क्या है? कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेमोरी बनी होती है। मेमोरी किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए वायरसों के समूह से, ऑप्शन नंबर बी सर्किट के समूह से, ऑप्शन नंबर सी सेलों के समूह से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। तो आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सेलों के समूह से। तो पहला ऑप्शन है हमारा वायरसों के समूह से। वायरसों के समूह से हमारी मेमोरी नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर बी सर्किट के समूह से भी हमारी मेमोरी नहीं बनती है। इसके अंदर मेमोरी के अंदर जो हमारी छोटी छोटी सेल होती हैं उन सेलों के समूह से हमारी कंप्लीट मेमोरी बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक अवयव मौजूद रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम की ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स अवयव उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी IFID, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर डी सिस्टम यूनिट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सिस्टम यूनिट। सबसे ज़्यादा जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, सिस्टम होते हैं, वो सारे कहाँ होते हैं? सिस्टम यूनिट में। ये तीनों ही किस में होते हैं? सिस्टम यूनिट के अंदर।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी मेन मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? ऑप्शन नंबर ए स्थायी मेमोरी होती है, ऑप्शन नंबर बी अस्थायी, ऑप्शन नंबर सी स्मार्ट, ऑप्शन नंबर डी फ्लैश। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अस्थायी मेमोरी। जो हमारी रैम होती है वो एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी है। इस मेमोरी के अंदर लाइट जाने पर हमारा डाटा चला जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? अस्थायी मेमोरी। और जो हमारी रोम होती है वो हमारी कौन सी मेमोरी है? स्थायी मेमोरी। इसमें लाइट जाने पर भी डाटा इरेज नहीं होता है। तो रोम स्थायी है और रैम अस्थायी मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अधिक गति का प्रिंटर है? सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी डेजीवेल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी थर्मल प्रिंटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लेजर प्रिंटर। इन सभी के अंदर जो सबसे स्पीड वाला प्रिंटर होता है वो हमारा लेजर प्रिंटर होता है, जो एक साथ पूरे पेज को प्रिंट करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साटा पोर्ट का प्रयोग निम्न में से किस कंप्यूटर उपकरण को जोड़ने के लिए किया जाता है? साटा पोर्ट का उपयोग, जो हमारा साटा होता है, साटा की फुल फॉर्म होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा की फुल फॉर्म क्या होती है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। जो हमारे सीपीयू के अंदर पोर्ट लगे होते हैं हमारी स्टोरेज डिवाइस को लगाने के लिए, तो ये जो भी पोर्ट होते हैं, 4 पोर्ट होते हैं, ये हमारे हार्ड डिस्क को लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसको? हार्ड डिस्क को। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी CD रोम, ऑप्शन नंबर डी DVD रोम, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि जो हमारी CD रोम है और DVD रोम है ये भी हमारी इसी साटा के ऊपर ही जुड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस चिप्स को मुख्य रूप से 3D इमेज का प्रदर्शन और मैनिपुलेट से संबंधित प्रोसेसिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर देखते हैं ग्राफिक्स कॉम प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी CISC चिप। तो इनके अंदर जो ऑप्शन नंबर ए ग्राफिकल को प्रोसेसर, इसका उपयोग 3D इमेज को प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है, स्पेशली इसी के लिए ये बना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग प्राइमरी स्टोरेज उपकरण के रूप में किया जाता है? प्राइमरी स्टोरेज उपकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक टेप का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी पी रोम का, ऑप्शन नंबर सी फ्लॉपी डिस्क का, ऑप्शन नंबर डी CD रोम का। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी पी रोम का। पी रोम हमारी एक प्राइमरी स्टोरेज उपकरण है। प्राइमरी में कौन कौन सी मेमोरी आ गई? हमारी रैम और रोम। तो आंसर हो जाएगा हमारा रोम। रोम हमारी अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक अपनी रोम आती है रीड ओनली मेमोरी, एक आती है EP रोम, एक आती है EEP रोम और एक आती है P रोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विशेष कार्य के लिए किस कुंजी का उपयोग अन्य कुंजी के साथ किया जाता है? कोई भी विशेष कार्य करना है तो कौन सी कीज का उपयोग किसी अन्य कीज के साथ भी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एरो की, ऑप्शन नंबर बी स्पेस बार, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी फंक्शन। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल। कंट्रोल की का उपयोग किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है और ये कंट्रोल की किसी अन्य की के साथ ही प्रेस की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बूट सेक्टर होता है, बूट सेक्टर कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क में, ऑप्शन नंबर बी बायोस में, ऑप्शन नंबर सी है और वह दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी में। तो हमारा जो बूट सेक्टर होता है वो हमारा हार्ड डिस्क के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हार्ड डिस्क के
अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेन ड्राइव का उपयोग किसके हेतु किया जाता है? पेन ड्राइव का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भंडारण के लिए, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी गणना के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के लिए। तो हमारा जो पेन ड्राइव का उपयोग होता है वो हम स्टोरेज के लिए यूज ही करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए भंडारण के लिए यूज ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम में संचार का माध्यम है? यह संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम में एक संचार का माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी को प्रोसेसर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से हमारी जो जितनी भी सप्लाई होती है वो पूरे सिस्टम के अंदर जाती है। पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से सभी में सप्लाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, मदरबोर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा सबसे तेज शक्तिशाली कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हमारा सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनिकोड होता है? यूनिकोड क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एक फॉन्ट शैली, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड लेआउट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। जो हमारा यूनिकोड होता है वो कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीपीयू के मुख्य कंपोनेंट होते हैं? सीपीयू के मुख्य कंपोनेंट कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ऑप्शन नंबर डी एएलयू एंड बस। तो हमारे जो मुख्य कंपोनेंट होते हैं वो हमारा होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ऑप्शन नंबर सी हमारा सी जवाब हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम को एक्सपोनेंशियल क्षमता प्रदान करता है? एक्सपोनेंशियल क्षमता कौन प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए सॉकेट, ऑप्शन नंबर बी बाइट, ऑप्शन नंबर सी स्लॉट, ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। तो इन्हें जो एक्स्ट्रा पावर प्रदान करता है वो होता है हमारे स्लॉट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डीवीडी किसका उदाहरण है? डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए आउटपुट डिवाइस का, ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल डिस्क का, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड स्टैटिक स्टोरेज डिवाइस का, ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक डिस्क का। तो हमारा जो डीवीडी है वो एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी जवाब हो जाएगा। सीडी और डीवीडी दोनों ही क्या हैं? एक ऑप्टिकल डिस्क हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेमोरी उपकरण कीमत की दृष्टि से सबसे सस्ता है? कीमत की दृष्टि से सबसे सस्ता कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन नंबर डी रैम। तो इन सभी के अंदर जो हमारा मेमोरी उपकरण है वो सबसे सस्ता कौन सा आता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क सबसे सस्ता आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वर्णमाला, संख्यात्मक और विराम चिन्ह को इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रणाली में प्रदर्शित करने के लिए सबसे अधिक किस कोड का उपयोग किया जाता है? इन सभी को कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में देखने के लिए सबसे ज़्यादा कौन से कोड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ASCII, ऑप्शन नंबर बी BCD कोड, ऑप्शन नंबर सी ANCI कोड, ऑप्शन नंबर डी USCII कोड। तो इन सभी को प्रदर्शित करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ASCII कोड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर मेमोरी किस प्रकार की होती है? सेमीकंडक्टर मेमोरी किस प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक, ऑप्शन नंबर बी डायनामिक, ऑप्शन नंबर सी एवं दोनों, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमारी जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है वो एक तरीके से स्टैटिक और
डायनेमिक, दोनों ही प्रकार की होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए व बे दोनों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिस्टम का भाग जो सूचना को प्रस्तुत करने के लिए डेटा को नियंत्रित और मैनिपुलेट करता है, कौन सा भाग होता है हमारा जो डेटा को नियंत्रित और मैनिपुलेट करता है? ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी माउस, ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर हमारे सारे डाटा को या सूचना को प्रस्तुत करने का काम करता है, साथ ही में उसे कंट्रोल भी ये करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेमोरी उपकरण की भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? किस मेमोरी की भंडारण क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन नंबर ए CD, ऑप्शन नंबर बी DVD, ऑप्शन नंबर सी DVD और DVD RW, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए CD। CD की स्टोरेज क्षमता सबसे कम होती है। एक CD की स्टोरेज क्षमता लगभग 750 MB तक होती है, और वहीं अगर हम बात करें DVD की, तो DVD की भंडारण क्षमता 4.7 GB से लेकर 50 GB तक होती है।